गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरब से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक गजा में इजरायल और हमास के बीच सीज फायर का जश्न मनाया जा रहा है। तेल अवीव से लेकर गजा तक जश्न का माहौल है। हर कोई खुश है कि 15 महीने के बाद ही सही पर सीज फायर डील तो हो गई ना। लेकिन सीज फायर होने के बाद दुनिया भर के नेताओं के बयान भी आने लगे। सब ने इस जंग बंदी पर खुशी का इजहार किया है, यानी कि सभी खुश हैं, यानी इस जंग की वजह से कोई दुखी नहीं है। सिर्फ नेतन्याहू के कैबिनेट के कुछ नेताओं के सीने पर पत्थर रखकर इस डील को होने दे रहे हैं, वरना नेतन्याहू भी इस डील को नहीं चाहते हैं। इजराइल हमास के बीच जारी जंग 19 जनवरी को थम जाएगी। इसके लिए दोनों में सीज फायर समझौता तो हो गया, पर शायद नेतन्याहू कोई ना कोई पेच फंसा सकते हैं, क्योंकि जंग के खत्म होने के बाद उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। पर नेतन्याहू ऐसा नहीं चाहते हैं। ये बात अलग है कि इस पर खुद अमेरिका ही सीज फायर को हरी झंडी दिखा चुका है। इस समझौते में दोनों तरफ के कैदियों की रिहाई पर मोहर भी लग चुकी है। कुल मिलाकर डील फाइनल हो चुकी है। यह डील बीते कई हफ्तों से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत के बाद अपने अंजाम तक पहुंची है। इसमें बातचीत में मिस्र और अमेरिका भी शामिल था। डील के मुताबिक हमास अपनी कैद में मौजूद इजरायली बंधकों के रिहा करेगा और फिर बदले में इजरायल भी हमास के लोगों को छोड़ेगा। हालांकि डील के बाद इसका क्रेडिट लेने के लिए बाइडेन और ट्रंप में होड़ लगी हुई है। दोनों के अपने ही दावे सामने आ रहे हैं, पर सच तो यही है कि जब तक अमेरिका नहीं चाहता था तब तक डील नहीं हो रही थी, वरना इजरायल की क्या औकात, सब कुछ तो अमेरिका ही तय करता है। इजरायल बस एक प्रॉक्सी है जिसके जरिए अमेरिका अपना काम पूरा कराता है। एक तरफ इजरायल नेता इस डील से नाखुश है, तो वहीं अमेरिका इस डील को लेकर बहुत खुश है। पर गौर से अगर देखा जाए तो इस बार की डील को पूरा कराने के लिए हमास के आगे इजरायल झुक गया। इजरायली के कई नेता भी इसे सरेंडर करार दे रहे हैं, क्योंकि इस डील को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने हमास के आगे घुटने टेक दिए। पर शर्तों पर गौर किया जाए तो हमास की शर्त यह है कि सीज फायर डील के पहले चरण में इजरायली सेना गाजा सीमा से 700 मीटर पीछे अपने इलाके में चली जाएगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को लेकर कहा कि हमास जल्द ही बंधकों को रिहा कर देगा। माना जा रहा है कि इजरायल और हमास के बीच सीज फायर का पहला फेज कुल 42 दिनों का हो सकता है। सीज फायर डील के पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा कर सकता है, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल भी 250 फिलिस्तीन कैदियों को छोड़ेगा। इसके 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा, लेकिन इस दौरान परमानेंट सीज फायर पर भी बात होगी। हालांकि गजा और इजरायल के बीच बफर जोन भी बनाया जाएगा। बफर जोन को लेकर इजरायल और हमास दोनों की अलग अलग मांगे थी। इजरायल ने बॉर्डर से 2 किलोमीटर के बफर जोन की मांग की थी, जबकि हमास अक्टूबर 2023 से पहले की तरह 300 से 500 मीटर का बफर जोन चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने डील के तहत हमास के चीफ याह्या सिनवार की डेड बॉडी लौटाने से मना कर दिया। पर सबसे गौर करने वाली बात यही है कि एक तरफ सीज फायर डील की खुशी मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी मक्कारी को फिर से शुरू कर दिया। सीज फायर डील हो जाने के बाद इजरायल ने गजा पर बमबारी करके 40 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया है, जिसके बाद गजा में अब तक मरने वालों की तादाद 46,707 हो गई है, जो बढ़ भी सकती है। इस डील के पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में कहा कि गजा में लड़ाई बंद हो जाएगी और जल्द ही बंधक अपने परिवारों के पास लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता फिलिस्तीनियों को अपने खुद के राज्य के लिए एक भरोसेमंद रास्ता देगा, जो इस इलाके में आने वाले वक्त के लिए हालात बहाली को और इशारा करता है, जिसमें इजरायल और सऊदी अरब समेत उसके सभी अरब पड़ोसियों को एकजुटता भी शामिल है। वहीं अल जजीरा ने डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया के हवाले से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस सीज फायर डील पर खुशी का इजहार किया है और कहा कि हमारे पास मध्य पूर्व में बंधकों के लिए एक समझौता है, उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस समझौते के साथ मेरी नेशनल सिक्योरिटी टीम मिडिल ईस्ट के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की कोशिशों से इजरायल और हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे, ताकि यह तय हो सके कि गजा फिर कभी आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह ना बने। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसे आतंकी कह रहे हैं, फिलिस्तीन पर कब्जा वाले इजरायल को आतंकी कह रहे हैं या फिर गजा में 15 महीने से कब्जा जमाने वाले नेतन्याहू को आतंकी कह रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मीडिया से कहा कि संयुक्त राष्ट्र समझौते का समर्थन करने और उन अनगिनत फिलिस्तीनियों को निरंतर मानवीय राहत पहुंचाने के लिए तैयार है जो पीड़ित है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने अंकारा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीज फायर डील इलाके में हालात को बेहतर बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदम है।
इजराइल फलस्तीन जंग के लिए 2 नेशन थ्योरी के लिए तुर्की की कोशिश करता रहेगा। मतलब आज तक तुर्की ने एक तिनका भी इजराइल की तरफ नहीं फेंका होगा, पर सीज फायर डील होने पर जबरदस्ती अपनी पीठ थपथपा रहा है। वहीं कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता केवल एक कदम आगे है और कहा कि हम तब तक काम करना जारी रखेंगे जब तक समझौते की सभी शर्तें लागू नहीं हो जाती, जब तक हम शांति हासिल नहीं कर लेते और जंग के आखिरी पन्ने को पलटने में कामयाब नहीं हो जाते। वहीं गजा और हमास की डील पर सऊदी अरब का बयान भी सामने आया है। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने गाजा और इजरायली जारियत को ख़त्म करने और गजा और तमाम फ़लस्तीनी और अरब सरजमीन से इजरायली अफवाज के मुकम्मल इनखला के अज़म पर जोर दिया है। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमीरात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद बिन सुल्तान अल नह्यान ने इस अहमियत पर जोर दिया है कि इजराइल और हमास दोनों फ़लस्तीनी कैदियों और इजरायली यरगमालियों की तकालीफ के ख़ात्मे के लिए किए गए वादों पर पासदारी करते रहें। इसके अलावा पाकिस्तान का भी बयान सामने आया है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने एक बयान जारी किया है जिसमें जंगबंदी मुआहिदे के फौरी और मुकम्मल नफाज का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा ये उम्मीद भी जाहिर किया गया है कि दुश्मनी के मुकम्मल खात्मे का बाइस बनेगा। इजराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम ने पूरे खत्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया है। भारत के वजारत खारजा ने कहा है कि हम गजा के यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के मुआहिदे का ऐलान का खैर मकदम करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे गजा के लोगों को इंसानी इमदाद की महफूज और मुसलसल फराहमी होगी। हमने मुसलसल तमाम कोशिशें की हैं इस बात की यकीनी बनाने के लिए कि गाज़ा में अमनो सलामती बरकरार रहे। हमने यरगमालियों की रिहाई, जंगबंदी और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते पर वापसी का मुतालबा किया है। हालांकि गौर से देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है। इन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। बहुत से लोग इसे ईरान की जीत के तौर पर देख रहे हैं, पर यह जीत उसी की है जिसने जख्म खाए हैं। ये लड़ाई फिलिस्तीनियों की है और इस पर जश्न मनाने का हक भी फिलिस्तीनियों का है। पूरी दुनिया में सिर्फ इस जंग में तमाशबीन का किरदार अदा किया है, चाहे सऊदी हो या फिर मिस्र। हाँ, इस जंग को रोकने के क्रेडिट कतर को दिया जाना चाहिए, पर उसकी तरफ से भी सिर्फ एक शांति दूत का रोल अदा किया गया। असल किरदार अमेरिका है, जिसकी मर्जी के बगैर अरब के देश एक कदम भी हिला नहीं सकते। बहुत से लोग ईरान पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ईरान ने 200 मिसाइल दागे, पर कितनों को मारा। पर ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए, ईरान से ही इसने आस क्यों लगाई जा रही है? बहुत से मुस्लिम देश मौजूद हैं, उन्होंने क्या किया? ये दुनिया का दस्तूर है कि जो सबसे ज्यादा मदद करता है, बदनामी भी उसी को मिलती है। पर इस तरह की दोगली बातें करने वालों को मक्कार कहा जाता है, जो किसी के वफादारन नहीं हो सकते। बहरहाल, चलते चलते आखिर में कैफ भोपाली ने भी क्या खूब फरमाया है, दाग दुनिया ने दिए जख्म जमाने से मिले, दाग दुनिया ने दिए जख्म जमाने से मिले, हमको तोहफे ये तुम्हें दोस्त बनाने से मिले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।